भाजपा ने वक्फ कानून को लेकर अभियान किया शुरू। जिला कार्यशाला का हुआ आयोजन। कोच केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए वक्फ संशोधन कानून को लेकर आम मुस्लिमों में फैली भ्रांतियों को दूर करने और नए कानून से उनको होने वाले फायदे गिनाने आए भाजपा के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री संत विलास शिवहरे ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून आम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन मठाधीशों के खिलाफ है जो वक्फ की करोड़ों अरबों की संपत्तियों पर अवैध कब्जा जमाए बैठे हैं। वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं के पेट में हो रहा है, क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि उनकी कब्जाई संपत्तियां उनके हाथों से फिसल रही हैं। यही कारण है कि वह आम मुसलमानों को भ्रमित कर सड़कों पर उतार रहे हैं। यह बात उन्होंने विकासखंड सभागार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। इससे पूर्व भाजपा द्वारा खंड विकास कार्यालय सभागार में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के महामंत्री संत विलास शिवहरे के मुख्य अतिथि एवं क्षेत्रीय विधायक मूलचंद निरंजन, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी, अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री MS खान, विद्यार्थी परिषद के पूर्व संगठन मंत्री मोहम्मद जीशान नकवी के विशिष्ट आतिथ्य में संयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष उर्वजा दीक्षित ने की। पार्टी नगर अध्यक्ष अंजू अग्रवाल की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यशाला में उपस्थित लोगों के बीच बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून लागू होने से मुस्लिम समुदाय के शोषित वंचित लोगों का भला हो सकेगा। संशोधित कानून से पहले समुदाय के बड़े लोगों का प्रभाव और आधिपत्य नजर आता था, जिसे खत्म कर कानून को पारदर्शी बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवधारणा है कि सबका साथ सबका विकास, और इसी अवधारणा पर प्रधानमंत्री मुस्लिम समुदाय के समग्र विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। विपक्षी दल मुस्लिम समुदाय को गुमराह कर सिर्फ वोट हासिल करने हैं। संचालन डॉक्टर आशुतोष मिश्रा ने किया। इस दौरान कार्यशाला संयोजक भाजपा जिला महामंत्री दिलीप दुबे, सह संयोजक द्वय मनोज यादव, MS खान, पालकाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, रामलखन, पुष्पेंद्र सेंगर, बीरन चमर सेना, बालक दास पाल, राजेश्वर यादव, अर्चना सोनी, अंजू सिंह, धर्मेंद्र राठौर, ब्रजेंद्र कुशवाहा, बाबूराम पाल, अनिल निरंजन, प्रदीप वर्मा, अनिल वर्मा, शिव सिंह कुशवाहा, रविकांत कुशवाहा, बादम कुशवाहा, OP कुशवाहा, नरेश वर्मा, अनिल विश्वकर्मा, सौरभ पुरवार, मयंक मोहन गुप्ता, अनिल अग्रवाल, मनीष नगरिया, अनिल पटेल, विकार अहमद, इस्लाम गैस, आरिफ अली, सैफुल्ला, पप्पू सिद्दीकी, अनवार अहमद, वसीम आदि उपस्थित। अभी जो वक्फ कानून संसद में आया है और राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित होकर के क्रियान्वयन की ओर गया है, उसके संदर्भ में जो विपक्ष द्वारा भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, उस भ्रम को समाप्त करने के लिए, समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश पर हम लोगों ने 4 प्रकार के कार्यक्रम मुस्लिम समाज के मध्य करने का निर्णय लिया है। उसी के अंतर्गत हमारी 19 अप्रैल को प्रदेश स्तर पर कार्यशाला थी, फिर 21 से 22-23 तक हमारी क्षेत्रीय कार्यशालाएं होनी थी, जिसमें हमारे क्षेत्र की 21 को कार्यशाला हुई। मध्य में ये पहलगाम की घटना के कारण जो कार्यशालाएं हमारी जिले स्तर की 24-25 तक होनी थी, वो थोड़ा आगे बढ़ी और आज हमारी ये जिले की कार्यशाला संपन्न हो रही है और कल मेरी अंतिम कार्यशाला औरैया की समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हमारा ये अभियान जो 5 मई तक संचालित होना था, अब ये 12 मई तक संचालित होगा और इसके अंतर्गत अब हम इस कार्यशाला के माध्यम से जो हमने स्ट्रक्चर डेवलप किया है, जिले में हमारे 3 संयोजक, मंडल स्तर पर 3 संयोजक और अल्पसंख्यक मोर्चे के सहयोग से हमने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय की है। हम आगे आने वाले कल में 3 मई तक हम एक टाउन हॉल कार्यक्रम मुस्लिम प्रबुद्ध वर्ग के व्यक्तियों का करना है, जिसमें मौलवी, मदरसा संचालक और भौतिक क्षेत्र में क्रियाशील जैसे अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, लेखक, खिलाड़ी, शायर, कवि, ऐसे सभी मुस्लिम समाज के लोगों को एकत्र करके मुस्लिम समाज के ही वक्ताओं के माध्यम से और हमारा जो तंत्र बना है, इस तंत्र के वक्ताओं के माध्यम से वक्त के संदर्भ में हमें व्यापक जो सुधार हुए हैं, उससे समाज को क्या लाभ मिलने वाले हैं, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे जनप्रतिनिधि अपनी विधानसभाओं में, सांसद अपनी लोकसभा क्षेत्र में वक्फ से संदर्भित विषयों पर परिचर्चा करेंगे और वैयक्तिक संवाद के कार्यक्रम करेंगे। 10, 20, 25, 50, 100, 200 की संख्या में जैसी भी योजना उनकी बनेगी, उस योजना के क्रम में वो भी करेंगे। हम एक समाज की प्रबुद्ध महिलाओं के मध्य महिला मोर्चे के माध्यम से हम 9 और 10 मई को कुछ कार्यक्रम करने वाले, 7 और 8 मई को कार्यक्रम करने वाले हैं और इसके बाद 9, 10, 11, 12 4 दिन हम अल्पसंख्यक समाज के मध्य अल्पसंख्यक मोर्चे के सहयोग से जनसंपर्क के भी कार्यक्रम करने वाले हैं। बहुत सारे जो लिटरेचर है
वो सामग्री उन तक पहुंचाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त युवा मोर्चा हमारा प्ले ग्रुप, प्ले कार्डों के माध्यम से और प्रचार सामग्री के माध्यम से समाज के छात्रों के बीच में अभियान चलाने वाले हैं। इस प्रकार से यह वक्फ सुधार से संदर्भित अभियान हमारा 12 मई तक संचालित होने वाला है, जिससे समाज के मध्य उन वक्फ की संपत्तियां हड़पने वालों द्वारा जो भ्रम की स्थिति समाज में पैदा की जा रही है और उन्हें अनावश्यक आंदोलनों में घसीटकर उनका समय बर्बाद किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे लगे, ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही है और स्वयं के परिवारों को, स्वयं के बच्चों को लंदन और ऑक्सफोर्ड की शिक्षा दिलाई जा रही है और उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो एक संकीर्ण दायरे में फंसकर अपना जीवन समाप्त कर दे। आज नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि इस्लाम के मानने वाले लोग भी आगे आए और जिस प्रकार हिंदू समाज में हमने सुधार किए हैं समाज के लोगों ने और हमने अपनी कुरीतियों को समाप्त किया है, समाज के लोग भी अपनी कुरीतियों को समाप्त करें और कुरीतियों को समाप्त करके धर्म का आलम्बन लेकर जहां एक और कुरान की नियमावली का अनुपालन करें, अपनी पूजा पद्धति को माने, वहीं अपने बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दिलाते हुए डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की दिशा में भी आगे बढ़े, IAS IPS की तरफ भी जाने का प्रयास करें और विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा करने में हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी योगदान हो। ऐसा ना हो कि कहीं इन संकीर्णताओं के कारण यह समाज जिसकी आबादी लगभग 17 से 20% है वो पिछड़ जाए, जिससे भारत के विकसित होने का लक्ष्य भी अधूरा रह जाए। इसी क्रम में यह वक्फ सुधार भी सरकार लाई है और इस सुधार के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब, मजलूम और बेसहारा महिलाओं के जीवन उत्थान का जो विषय है उसको पूरा